स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे YouTube चैनल अभिजीत अकाउंट्स पे। हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 अब देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा है। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो डील करता है गुडविल का वैल्यूएशन पे, जो कि सबसे पहला हमारा एवरेज प्रॉफिट मेथड से हमने कैलकुलेट करना है। ठीक है, क्या फॉर्मूला होने वाला है, क्वेश्चन कैसे बनेगा, क्या क्या एलिमेंट्स है जिसको हम कंटेन करेंगे इसमें। ठीक है, वो सभी चीज हम लोग क्वेश्चन के दौरान ही जानेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है द गुडविल ऑफ द फर्म ऑफ ए फर्म इज वैल्यूड एट 4 years परचेस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 5 year। ठीक है, गुडविल का वैल्यू क्या है, गुडविल कंप्यूट होगा 4 year परचेस के बेसिस पे। ठीक है, और एवरेज प्रॉफिट हमारा लास्ट 5 year का मेंशन किया हुआ है 2018-19, 19-20, 20-21, 21-22 और 22-23 का। ठीक है, प्रॉफिट फॉर द लास्ट 5 year कितना है, 2018 से 19 का प्रॉफिट हमारा दिया हुआ है कितना, 2 लाख। 2019 से 2020 का हमारा प्रॉफिट नहीं, लॉस मेंशन है कितना, 3 लाख। देखो ब्रैकेट मेंशन है ना, इसका मतलब लॉस है। 2020 से 2021 में हमारा प्रॉफिट है 4,50,000 का। अब इसमें ब्रैकेट में क्या दिखता है, इंक्लूडिंग एन एबनॉर्मल गेन ऑफ 50,000। एबनॉर्मल गेन का मतलब क्या होता है ना, एक ऐसा गेन जो बिजनेस का डेली लाइफ में नहीं होता है। तो नॉन रिकरिंग गेन है बिजनेस के लिए, इसीलिए जब भी हम प्रॉफिट को कैलकुलेट करेंगे, कंप्यूट करेंगे, एस्टिमेट करेंगे, हम लोग एबनॉर्मल गेन को लेस कर देंगे। आगे का कोई भी क्वेश्चन अगर हम एवरेज प्रॉफिट मेथड से बनाते हैं और अगर क्वेश्चन में एबनॉर्मल गेन है, यानी कि ऐसा गेन जो बिजनेस को बार बार रेगुलर बेसिस पे नहीं हो रहा है, तो ऐसे गेन को हम लेस करते हैं। ठीक है, तो 4,50,000 से ये 50,000 हमने लेस करना है। नेक्स्ट है 2021-22 का प्रॉफिट हमारा 3,50,000 दिया हुआ है आफ्टर चार्जिंग एन एबनॉर्मल लॉस ऑफ 90,000। अब एबनॉर्मल लॉस दिया हुआ है मेरा 90,000, इसे हमने ऐड करना है। ऐड क्यों करना है, अनएक्सपेक्टेड लॉस है, यानी कि जनरली बिजनेस को इस प्रकार का कोई लॉस तो होता नहीं है। अब सर एग्जांपल से समझाओ आप। एग्जांपल से ऐसे मानो कि मान लो गोडाउन में आग लग गया और 90,000 का माल जो है वो जल गया। तो अगर 90,000 का माल नहीं जला होता तो क्या ये प्रॉफिट इतना दिख रहा होता कि ज्यादा दिखता? तब तो सर जल ना गया वो, आप बोलोगे तो सर तो जल चुका है, इसे क्यों फिर ले रहे हो। इसीलिए क्या गोडाउन में हर साल आपका आग लगते रहता है क्या? ऐसा तो नहीं होता है। ये कभी कभार होने वाला अनएक्सपेक्टेड लॉस है जो मेरा प्रॉफिट को कम करके शो कर रहा है। तो इसीलिए कोई भी अबनॉर्मल लॉस को हम वापस से ऐड बैक कर लेते हैं। एट लास्ट 2022 से 23 का जो प्रॉफिट हमारा 2,60,000 है। ठीक है, अब बोलता है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल। तो हमने गुडविल का वैल्यू को कैलकुलेट करके निकालना है। तो चलो क्लास का सॉल्यूशन देखते हैं। तो सबसे पहले जो है ईयर हमने लिख लेना है यहाँ पे। ठीक है, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ना, इस हॉरिजॉन्टल लाइन में हम अपना ईयर लिख लेते हैं। क्या क्या दिया हुआ है, 2018 से 2019 है, 2019 से फिर कितना है 2020। ठीक है, उसके बाद 2020 से 21 दिया हुआ है, 2021 से 22 है और 2022 से 2023 मेंशन है हमारा। ये प्रॉफिट का ईयर दिया हुआ है एक एक ईयर का। ठीक है, अब एक लॉन्ग साइड हमने लिख लेना है प्रॉफिट हो रहा है बिजनेस को कि लॉस हो रहा है, एक ही साथ हम लिख लेते हैं। तो 2018-19 में जो प्रॉफिट है वो फर्म को कितना हुआ था, 2 लाख का। ठीक है, 19-20 में क्वेश्चन में हमारा मेंशन है कितना, 3 लाख। ये जो भी चीज हम लिख रहे हैं वो सारा क्वेश्चन में मेंशन है। लॉसेस लिस्ट को ब्रैकेट में रखा है हमने। 2020-21 में 4,50,000 का प्रॉफिट है, 21-22 में 3,50,000 का प्रॉफिट है। ठीक है, एट लास्ट 22-23 में 2,60,000 का प्रॉफिट है। अब कुछ एडजस्टमेंट भी दिया हुआ था जिसके बारे में हम लोगों ने बात कर रखा था, उसे एडजस्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लेस करेंगे एबनॉर्मल लॉस को। एबनॉर्मल लॉस को नहीं, एबनॉर्मल गेन को हमने लेस करना, लॉस नहीं एबनॉर्मल गेन को हमने लेस करना है। ठीक है, एबनॉर्मल गेन जो है मेरा 2020 से 21 में कितना का था, 50,000 का था, तो ये हमने लेस कर लेना है। और एबनॉर्मल लॉस जो है वो हमने ऐड बैक कर लेना है। ठीक है, एबनॉर्मल लॉस जो है वो हमने ऐड बैक कर लेना है। तो 2021-22 में हमारा जो एबनॉर्मल लॉस था वो कितना था, 90,000 का। अभी हमारा पूरा का पूरा जो भी प्रॉफिट एंड लॉस था, ठीक है ना, रिस्पेक्टिव ईयर्स का, वो हमने यहाँ पे एडजस्ट कर लिया है। अब हम देखते हैं वैल्यू कितना आता है। 18-19 में हमारा वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं है, 2 लाख होगा। 19-20 में 3,50,000 का 3 लाख, 3,50,000 नहीं 3 लाख का जो है वो लॉस है। 20-21 में एडजस्ट करके कितना आएगा मेरा प्रॉफिट, 4 लाख। 21-22 में कितना आ जाएगा ऐड करने के बाद, ये 4,40,000। ठीक है, और 22-23 में आएगा 2,60,000 हमारा हो गया। अब इसके बाद हमने क्या करना है, एवरेज प्रॉफिट निकाल लेना है। एवरेज प्रॉफिट का हमारा फॉर्मूला क्या है, एवरेज प्रॉफिट हमारा निकलता है टोटल जो प्रॉफिट हमने कैलकुलेट किया है सभी को हम ऐड करेंगे। ठीक है, सभी प्रॉफिट हमारा ऐड हो जाएगा, डिवाइडेड नंबर ऑफ ईयर कितना है, तो नंबर ऑफ ईयर है 1 2 3 4 5। तो सारा प्रॉफिट को सबसे पहले हमने ऐड करना है, कितना हो जाएगा 2 लाख। 3 लाख को आप आइदर ब्रैकेट में रख के प्लस लगा दो साइन, या फिर नॉर्मल माइनस लगा दो। प्लस 4 लाख प्लस 4,40,000 प्लस 2,60,000 अपॉन 5। ठीक है, वैल्यू आएगा मेरा पूरा पूरी 10 लाख अपॉन
5, ठीक है। 2 लाख, 4 2 6 लाख, 6 लाख में से 3 गया, 3 लाख, 3 और इधर 7 10 लाख, कितना वैल्यू आएगा 2 लाख, ठीक है। अब हमने निकालना है गुडविल। गुडविल का वैल्यू कितना आएगा? गुडविल दिया हुआ है एवरेज प्रॉफिट और नंबर ऑफ ईयर दिया हुआ है 4 ईयर परचेस, यानी 4 ईयर परचेस के अकॉर्डिंगली मेरा गुडविल का वैल्यू कितना आ जाएगा? टोटल 8 लाख। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 4 का जो सॉल्यूशन है हमारा पूरा होता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर आगे बढ़ते हैं। 5 में लिखा है एक्स परचेज द बिजनेस ऑफ वाई फ्रॉम 1 अप्रैल 2023। एक्स जो है वो वाई का बिजनेस परचेस कर ले रहा है, ठीक है। फॉर दिस पर्पस गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 100% ऑफ द एवरेज एनुअल प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 4 ईयर। इसके लिए गुडविल का वैल्यूएशन करना कैसे करना है? 100%। 100% मतलब 1 ईयर के लिए, कंप्लीट 1 ईयर, ठीक है ना। और एवरेज एनुअल प्रॉफिट मेरा 4 साल का मेंशन किया हुआ है क्वेश्चन में। क्या क्या दिया हुआ है? द प्रॉफिट शोन बाय वाईज बिजनेस फॉर द लास्ट 4 ईयर। वाई का बिजनेस में प्रॉफिट जो दिख रहा था वो कैसे कैसे इंड हो रहा है 31 मई 2020 को। प्रॉफिट है 1 लाख का, ठीक है ना। आफ्टर डेबिटिंग लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर 50,000, ठीक है। एबनॉर्मल लॉस हमारा लॉस ऑफ स्टॉक दिया हुआ है बाय फायर के केस में 50,000 का। तो एबनॉर्मल लॉस का हम लोग पिछली बार डील कर चुके हैं। कोई भी एबनॉर्मल लॉस होता है तो हमने क्या करना है? एड बैक करना है। 31 मार्च 2021 को लॉस है 1,50,000 का। चलो यहाँ लॉस है, लेकिन ब्रैकेट में एडजस्टमेंट में कुछ लिखा हुआ है, इंक्लूड्स वॉलंटरी रिटायरमेंट कंपनसेशन पेड 80,000। वॉलंटरी रिटायरमेंट कंपनसेशन कितना पेड है? 80,000 का पेड है। अब ये जो कंपनसेशन है ये भी मेरा क्या है? एबनॉर्मल लॉस है बिजनेस के लिए। डेली तो इस प्रकार का कोई भी या हर ईयर वॉलंटरी रिटायरमेंट कंपनसेशन तो हमारा कंपनी पे नहीं करता है। इसका मतलब है कि एबनॉर्मल लॉस हुआ है अचानक से, तो इसे भी क्या करना है? हमने एड बैक कर लेना है। 31 मार्च 2022 में प्रॉफिट 1,50,000 है और 2023-31 मार्च का प्रॉफिट है 2 लाख। इस दोनों में कोई एडजस्टमेंट नहीं है। नीचे भी कुछ दिया हुआ है, वेरिफिकेशन ऑफ बुक ऑफ अकाउंट रिवील्ड द फॉलोइंग। बुक को वेरीफाई करने के बाद कुछ मिस्टेक्स पाया गया। क्या है? ड्यूरिंग द ईयर इंडेड 31 मार्च 2021, ठीक है ना, यानी कि 31 मार्च 2021 जो ईयर था उसमें अ मशीन गॉट डिस्ट्रॉयड इन द एक्सीडेंट। बिजनेस में एक मशीन था जो जल गया कोई भी एक्सीडेंट के कारण, 60,000 का था। वाज रिटर्न ऑफ एज लॉस इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब उसको चार्ज कर दिया गया पीएल अकाउंट से। है कैपिटल लॉस और उसको चार्ज किया गया कहाँ पे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। जैसे ही हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इसको शो किए होंगे, मेरा खर्चा बढ़ गया होगा। खर्चा बढ़ने से मेरा प्रॉफिट कम हो रहा होगा, तो वापस से प्रॉफिट को अपने पोजीशन पे लाने के लिए हमने ये 60,000 को ऐड बैक करना है। समझ में आ गया सबको? पार्ट बी बोलता है 1 जुलाई 2021 को। 1 जुलाई 2021 का केस कौन सा होगा? ये होगा, ठीक है, क्योंकि मार्च 2021 के बाद से फिर जून जुलाई अप्रैल मई जून जुलाई केस कंटिन्यूड होगा, यानी कि इस केस में बोल रहा है, ठीक है ना। इस ईयर में 2 कंप्यूटर कॉस्टिंग 40,000 ईच, यानी कि टोटल 80,000 का कंप्यूटर इसको परचेज किया गया, यानी एक एसेट परचेज हुआ था, कैपिटल नेचर का ट्रांजेक्शन, और इसको डेबिट कर दिया गया ट्रैवलिंग एक्सपेंस का, यानी कि इसको खर्चा दिखा दिया गया छोटा मोटा। अब छोटा मोटा खर्चा अगर हम दिखा देते हैं तो एज यूजुअल हम बात करते हैं, जैसे पहले हमने बताया कि अगर हम कैपिटल नेचर का ट्रांजेक्शंस को खर्चा में दिखाते हैं तो प्रॉफिट मेरा कम हो जाता है। तो वापस से प्रॉफिट को नॉर्मलाइज करने के लिए हमें इसे ऐड बैक करना होगा उस ईयर में। किसमें? इसमें हम प्रॉफिट को ऐड कर देंगे। अब आगे क्या है? ऑन विच डिप्रिसिएशन इज टू बी चार्ज एट द रेट ऑफ 10% पर एनम ऑन स्ट्रेट लाइन मेथड। अब इस पे डिप्रिसिएशन चार्ज करना है, तो एसेट पे जो डिप्रिसिएशन चार्ज करते हैं हम लोग, नॉर्मली उसका वैल्यू को लेस करता है वो। ये तो नॉर्मल सा खर्चा है, ठीक है। तो कंडीशन क्या है यहाँ पे? ध्यान देने वाला बात है हमें कि सबसे पहले कि कंप्यूटर हमारा परचेस्ड है इस ईयर में, यानी कि इसके बाद कंटिन्यू जो भी कंसेक्यूटिव ईयर्स आएगा हम सभी में डिप्रिसिएशन को चार्ज करेंगे। तो पहले फॉर्मर वाले ईयर में, यानी कि जिसमें प्रॉफिट 1,50,000 है, इसमें मेरा डिप्रिसिएशन कैलकुलेट होगा 9 मंथ्स के लिए, ठीक है, क्योंकि 1 जुलाई को कंप्यूटर खरीदा गया। उसके बाद 31 मार्च जो एंड हो रहा है उसमें 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 तक का पूरा डिप्रिसिएशन 1 साल के लिए चार्ज होगा। तो चलो क्लास कैलकुलेट करते हैं इसका क्या होगा वैल्यू। तो सबसे पहले हम हॉरिजॉन्टल लाइन में इसका प्रॉफिट ईयर लिख लेते हैं। जो प्रॉफिट मेरा दिया हुआ है कितना कितना है? 2020 का प्रॉफिट है, ठीक है ना। ईयर एंड हो रहा है मार्च 31 2020, 2021 भी यहाँ भी मार्च 31, 2022 मार्च 31 और 2023 मार्च 31, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस मेरा दिया हुआ है, मेंशन्ड है, तो हम यहाँ लिख लेते हैं प्रॉफिट एंड लॉस क्या क्या दिया हुआ है। 2020 में प्रॉफिट हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ था 1 लाख है। ईयर एंडिंग 31 मार्च 2021 में मेरा लॉस है 1,50,000 का, ठीक है। 2022 के एंड में कितना है? 1,50,000 का प्रॉफिट है हमारा, और 2023 एंडिंग 31 मार्च में मेरा प्रॉफिट कितना है? 2 लाख रिस्पेक्टिवली दिया हुआ है, ठीक है। अब एडजस्टमेंट में कुछ पार्ट दिया हुआ था जो हम यहाँ मेंशन कर लेते हैं। हमने ऐड करना है। ऐड क्या करना है? लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर, ठीक है। लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर, जो लॉस हुआ था बिजनेस को, ठीक है। कब हुआ था? 31 मार्च 2020 में। ये 50,000 का जो लॉस था ये हमने वापस से ऐड बैक कर लेना है। हो गया। अब इसके बाद फिर से ऐड करना है वॉलंटरी रिटायरमेंट
रिटायरमेंट स्कीम को, वॉलंटरी रिटायरमेंट कंपनसेशन जो हमने दे रखा था, ठीक है, ये एक अब नॉर्मल लॉस था हमारा, इसे भी हम एड बैक कर लेंगे, लेकिन ये कौन से केस में है, ये 31 मार्च 2021 में, तो 80,000 हमारा यहाँ ऐड हो जाएगा। इसके बाद बाय मिस्टेक हमने कैपिटल के एक्सपेंस को रेवेन्यू नेचर में ट्रांसफर कर दिया था, ठीक है ना, पीएल अकाउंट में चार्ज किया, तो उसे भी हम वापस से रिवर्स कर लेते हैं। तो हमने लिखना है कॉस्ट ऑफ मशीनरी, ठीक है, रॉन्गली चार्ज टू पीएल अकाउंट, रॉन्गली चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितना था वो, 60,000 था, तो 60,000 हमने 31 मार्च 2021 के कॉलम में मेंशन कर लेना है, ठीक है। फिर से हमने ऐड करना है, हमने कंप्यूटर परचेस किया था, उसे पीएल अकाउंट में शो कर दिया, तो कॉस्ट ऑफ 2 कंप्यूटर था, ठीक है, 2 कंप्यूटर हमने परचेस किया था। अब क्या हो गया, इसे रॉन्गली हमने चार्ज कर दिया, रॉन्गली चार्ज टू पीएल अकाउंट। 31 मार्च 2022 में था ये 80,000, ठीक है, ये हमने मेंशन कर लेना है। अब इसके बाद नॉर्मल डिप्रिसिएशन जो है वो हमने लेस करना है। क्या होगा, नॉर्मल डिप्रिसिएशन, किस रेट से, 10% के रेट से, ठीक है। तो 31 मार्च 2022 में कितना हो जाएगा ये, तो ये परचेज हुआ था 1 जुलाई 2022 को, यानी पूरे 9 मंथ्स के लिए अगर 10% पे 80,000 का वैल्यू निकालते हैं तो 6,000 आता है, और 10% अगर पूरे ईयर का हम निकालते हैं 80,000 पे तो कितना आता है, ये 8,000, ठीक है। अब कुछ नहीं करना है हमने, नॉर्मल क्वेश्चन में बस इतना ही मेंशन है, ठीक है। तो हम यहाँ वैल्यू का कैलकुलेट कर लेंगे, कितना आएगा, 31 मार्च 2022 में जो प्रॉफिट आएगा वो आएगा 1,50,000। 31 मार्च 2021 में हमारा प्रॉफिट का जो वैल्यू आया वो कितना आया, 10,000, ठीक है, स्टिल लॉस में 1,50,000 प्रॉफिट, ये लॉस है, और 80 + 60 अगर ऐड करें तो 140 प्रॉफिट होगा। 1,50,000 का लॉस और 1,40,000 का प्रॉफिट, नेट इफेक्ट 10,000 का लॉस। 31 मार्च 2022 में 1,50,000 में 8,000 80,000 जोड़ देना है, 2,30,000 होगा, 6,000 लेस कर लेंगे तो कितना आएगा, 2,24,000। 31 मार्च 2023 में मेरा जो प्रॉफिट है वो कितना है, 2 लाख है। 2 लाख में से हमने क्या करना है, 88,000 को लेस कर लेना है, तो वैल्यू कितना आएगा, 1,92,000, ठीक है, 1,92,000 आ गया। अब हमने एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करके निकालना है, एवरेज प्रॉफिट, ठीक है। हमने प्रॉफिट कैलकुलेट कर लिया है, कितना आया था प्रॉफिट, 1,50,000 है, माइनस कितना है, 10,000 है, प्लस 2,24,000 हो गया हमारा, और प्लस 1,92,000 अपॉन ईयर ऑफ कितना है, टोटल नंबर ऑफ ईयर 4 हो जा रहा है, ठीक है। अब इसका वैल्यू अगर हम एस्टिमेट करें तो कितना होता है, 1,50,000 प्लस 224 प्लस 1,92,000, 5,66,000 माइनस 10, 5,56,000 अपॉन 4, वैल्यू कितना आएगा हमारा, 1,39,000 हो गया। अब हमने गुडविल कंप्यूट करके निकालना है। गुडविल हमारा वैल्यू था 100% ऑफ द एवरेज प्रॉफिट, यानी कि 1,39,000 इंटू 1, वैल्यू आएगा कितना, 1,39,000। तो गुडविल का वैल्यूएशन भी हमने निकाल लिया, इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का भी सॉल्यूशन पूरा हुआ। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की ओर आगे बढ़ते हैं। ABC आर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:2:1। ABC पार्टनर है फर्म में, प्रॉफिट और लॉस शेयर कर रहा है 3:2:1 के रेशियो में। दे डिसाइड टू टेक D इनटू पार्टनरशिप फॉर 1/4 शेयर ऑन 1 अप्रैल 2022। इन लोगों ने डिसाइड किया कि D को पार्टनर बनाना है 1/4 शेयर के लिए, ठीक है, 2022 1 अप्रैल से। इसके लिए गुडविल का वैल्यूएशन कैसे होगा, 3 टाइम्स। गुडविल को हमने 3 टाइम्स कंप्यूट करना है, ठीक है। किस बेसिस पे अब कैलकुलेट होगा, ये एवरेज प्रॉफिट हमने निकालना है पिछले 4 साल या 5 साल का, जो भी ज्यादा होगा, ठीक है। अब यहाँ पे गौर करने वाला बात कौन सा है, सभी को ध्यान देना, पिछले 4 या 5 साल, पिछले 4 या 5 साल हम जब भी काउंट करते हैं ना, तो जहां पे हम स्टैंड कर रहे होते हैं वहां से पिछले साल हम लोग लेते हैं। जैसे कि 2025 हम अगर बोलते हैं तो पिछला साल क्या होगा, 2024, फिर पिछला 2023, फिर पिछला 2022, तो बोलता है पिछला 4 या 5 साल जिसमें भी एवरेज प्रॉफिट ज्यादा आएगा उसके बेसिस पे हमने गुडविल को कंप्यूट करना है 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करके। प्रॉफिट और लॉस, इसके लिए हमारा गुडविल जो है ना, गुडविल को कंप्यूट करने के लिए पिछले से 4 से 5 साल का मेरा प्रॉफिट यहाँ पे मेंशन है। अब क्या है, प्रॉफिट को हमने देखना है यहाँ से, ईयर एंडिंग 31 मार्च 2022 को हमारा प्रॉफिट 2 लाख दिया हुआ है, तो अगर 5 साल का प्रॉफिट हम कंप्यूट करते हैं तो हम रिस्पेक्टिवली सारे प्रॉफिट को ऐड करेंगे पिछले 5 साल का, यानी कि 2022 का ईयर एंड में 2 लाख था, 2021 का ईयर एंडिंग में 1,10,000 था, 2020 का ईयर एंडिंग में 1,50,000, 2019 का ईयर एंडिंग में 1,20,000 और 2018 के एंडिंग में 1,30,000। तो 5 साल का प्रॉफिट कंप्यूट करने के लिए लास्ट से हमने पांचों प्रॉफिट को ऐड कर लेना है। 4 ईयर, प्रीवियस 4 ईयर का अगर हम बात करते हैं, ट्विस्ट यहाँ पे फॉर द प्रीवियस 4 ईयर, प्रीवियस 4 ईयर हम ऊपर से नहीं ऐड करेंगे क्योंकि आप जहां स्टैंड करते हो वहां से प्रीवियस 4 ईयर जस्ट वहां से शुरू होता है उल्टा। तो प्रीवियस 4 ईयर होगा 2022 का एंड में 2 लाख, 2021 का एंड में 1,10,000, 2020 का एंड में 1,50,000, 2019 का एंड में 1,20,000। अब इसका एवरेज प्रॉफिट हमने निकालना है 4 और 5 ईयर का, जिसका ज्यादा होगा वो हम गुडविल का वैल्यूएशन के लिए यूज
यूज करेंगे। तो चलो क्लास, क्वेश्चन इजी है, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो सबसे पहले 4 ईयर के बेसिस पे हमने एवरेज प्रॉफिट को निकाल लेना है, ठीक है। तो हम 4 ईयर का निकालते हैं। एवरेज प्रॉफिट बेस्ड ऑन प्रीवियस 4 ईयर प्रॉफिट, ठीक है। 4 ईयर प्रॉफिट के बेसिस पे एवरेज प्रॉफिट हमने निकालना है। सबसे पहले तो प्रॉफिट कितना दिया हुआ था, 2 लाख दिया हुआ है, ठीक है। फिर 1,10,000, 1,50,000 है और 1,20,000 अपॉन 4 ईयर है, तो 4 से डिवाइड करना है हमने, ठीक है। कितना आ जाएगा, 5,80,000, 5,80,000 अपॉन 4, वैल्यू कितना आएगा, 1,45,000। तो 4 ईयर प्रॉफिट के बेसिस पे अगर हम एवरेज प्रॉफिट कंप्यूट किए तो मेरा वैल्यू कितना आया, 1,45,000, ठीक है। सेकंड केस में हमने 5 ईयर के बेसिस पे एवरेज प्रॉफिट कंप्यूट करना है। एवरेज प्रॉफिट बेस्ड ऑन प्रीवियस 5 ईयर्स प्रॉफिट, ठीक है। 5 ईयर प्रॉफिट हम कैलकुलेट करके निकालते हैं। कितना है, पहला 4 साल तो प्रॉफिट वही लेना हमने, 2 लाख, 1,10,000, 1,50,000, 1,20,000, एट लास्ट 1,30,000, यानी 1,30,000 अपॉन नंबर ऑफ ईयर 5 हो जाएगा। इसका वैल्यू निकाले तो कितना हो जाएगा, 5,80,000 4 ईयर पे निकला था, तो उसमें 130 ऐड कर देंगे, 16, 710, तो 7,10,000 मेरा कितना हो जाएगा, 7,10,000 प्रॉफिट। नंबर ऑफ ईयर 5 है, अपॉन 5 करना है हमने, तो कितना आएगा मेरा वैल्यू, 1,42,000। एवरेज प्रॉफिट 4 ईयर का 1,45,000 और 5 ईयर का 1,42,000। क्वेश्चन में मेरा मेंशन था कि जिस भी ईयर में ज्यादा होगा, 4 और 5 ईयर परचेस में जिसमें एवरेज प्रॉफिट ज्यादा होगा, उस बेसिस पे हमने गुडविल निकालना है। तो हमारा 4 ईयर के बेसिस पे ज्यादा कंप्यूट करके आ रहा आंसर, तो हम गुडविल निकालेंगे किस पे, 4 ईयर एवरेज प्रॉफिट के बेसिस पे। तो हमने लिखना है गुडविल बेस्ड ऑन 4 ईयर एवरेज प्रॉफिट, 4 ईयर एवरेज प्रॉफिट। तो कितना आया हमारा, 1,45,000 इनटू नंबर ऑफ ईयर हमारा 3 दिया हुआ था, तो वैल्यू कितना आएगा, हमारा वैल्यू आ जाएगा 4,35,000। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 6 का भी सॉल्यूशन हमारा पूरा हुआ। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की ओर आगे बढ़ते हैं। ABCR पार्टनर्स है, प्रॉफिट और लॉस शेयर कर रहा है इक्वल, यानी 1:1. दे एग्री टू एडमिट Z ने D, हम लोगों ने डिसाइड किया D को एडमिट करने का इक्वल शेयर के लिए, यानी कि अब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना हो गया, 1:1. इस पर्पस के लिए गुडविल का वैल्यूएशन कैसे करना है, 3 ईयर परचेज के बेसिस पे करना है, और एवरेज प्रॉफिट ईयर हमारा जो है वो 5 साल का एवरेज प्रॉफिट क्वेश्चन में मेंशन है, यानी कि प्रॉफिट जो है पिछले 5 साल का मेंशन है, इसके बेसिस पे हमने एवरेज प्रॉफिट निकालना है। 31 मार्च 2018 मेरा प्रॉफिट था 60,000, 31 मार्च 2019 को था 1,50,000 का प्रॉफिट, 31 मार्च 2020 का हमारा लॉस दिया 20,000, 31 मार्च 2021 का हमारा प्रॉफिट है 2 लाख, और ईयर एंडिंग 31 मार्च 2022 को हमारा प्रॉफिट है 1,85,000, ठीक है। ये प्रॉफिट दिया हुआ रिस्पेक्टिवली, बस 31 मार्च 2020 को हमारा लॉस है 20,000 का। आगे बोलता है 1 अक्टूबर 2021, 1 अक्टूबर 2021 का मतलब क्या है, 31 मार्च 2021 के बाद, यानी कि यहाँ से सेशन शुरू होता है 1 अप्रैल 2021 से लेकर 31 मार्च 2022, यानी इस ईयर में, लास्ट वाले ईयर में एक कंप्यूटर था जिसका कॉस्ट था 40,000, इसको परचेस किया गया और रॉन्गली इसको ऑफिस एक्सपेंस में चार्ज कर दिया गया, यानी कि एक कैपिटल नेचर का ट्रांजैक्शंस को हमने शो कर दिया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, जिससे हमारा खर्चा ज्यादा दिखने लगा और प्रॉफिट कम शो होने लगा। तो वापस स्टेबलाइज करने के लिए हमने क्या करना होगा, इसे ऐड बैक करना होगा। अब कोई भी एसेट पे डिप्रिसिएशन तो नॉर्मल हमारा पीएल अकाउंट का खर्चा है, तो इस पे हम जो है 40,000 पे नॉर्मली क्या है, डिप्रिसिएशन चार्ज कर लेंगे 25% का। लेकिन ध्यान क्या देना है कि कंप्यूटर हमारा परचेस हुआ था 1 अक्टूबर को, यानी कि 25% 40,000 का हमने 6 महीना के लिए निकालना है। बोलता है क्वेश्चन में कि वैल्यू कैलकुलेट करके निकालो गुडविल का। तो चलो क्लास का सॉल्यूशन देखते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे ईयर मेंशन कर लेना है, 2018, 2019 था, 2020, 2021 और 2022, ठीक है। मार्च 31, सब में मार्च 31 हमने मेंशन कर लेना है, मार्च 31। प्रॉफिट और लॉस हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ है, प्रॉफिट या लॉस कितना है, 2018 में 60,000 का प्रॉफिट है, 2019 में कितना है, 1,50,000, 2021 31 मार्च 2020 में हमारा लॉस है 20,000 का, 2021 में कितना दिया हुआ है, 2 लाख का प्रॉफिट है हमारा, 2022 में कितना है, 1,85,000। अब एडजस्टमेंट कब आ रही है, देख लेते हैं एडजस्टमेंट क्या क्या है। एडजस्टमेंट है, हमने कंप्यूटर परचेस किया था, इसे रॉन्गली पीएल में चार्ज कर दिया, तो इसे करेक्ट कर लेते हैं ऐड बैक करके। कॉस्ट ऑफ कंप्यूटर रॉन्गली चार्ज टू पीएल अकाउंट, ठीक है। तो 40,000 हमने ऐड बैक कर लेना है 31 मार्च 2022 में, और इस पे हमने डिप्रिसिएशन चार्ज कर देना है। तो डिप्रिसिएशन हम लेस कर देंगे, लेस डिप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 25%, ठीक है। कितना होगा हमारा वैल्यू, 5,000 होगा। 5,000 कैसे कंप्यूट करके निकाले तो यहाँ निकलेगा 40,000 हमारा कंप्यूटर का कॉस्ट है, 25% हमने निकालना है, 25/100 इंटू 6 मंथ्स के लिए निकालना है, क्योंकि 1 अक्टूबर को मशीन कंप्यूटर परचेस किया था हमने, 1 अक्टूबर 2021 में। तो कितना वैल्यू आ गया, 5,000।
ठीक है। अब इसका अगर नेट इफेक्ट निकाले तो कितना आता है हमारा 60,000 आ जाएगा 2018 में, 2019 में आएगा 1,50,000, 2020 में भी कोई चेंजिंग नहीं, 20,000 ही है, लेकिन ये लॉस है। 2021 में 2 लाख का प्रॉफिट है और 2022 में अगर ऐड करें 220 2,20,000। अब सिंपली हमने एवरेज प्रॉफिट निकाल लेना है। तो एवरेज प्रॉफिट के लिए क्या करना है, हमने जो भी प्रॉफिट कैलकुलेट करके निकाला सभी को ऐड कर लेते हैं हम। 60,000 प्लस 1,50,000 माइनस 20,000 भी कर सकते हो आप, या प्लस लगा के इसे ब्रैकेट में भी रख सकते हो, ठीक है। प्लस 2 लाख प्लस 2,20,000 अपॉन कितना वैल्यू लिखना है हमने 5। इसका एवरेज प्रॉफिट कितना आएगा कंप्यूट होके 6,10,000 अपॉन 5 यानी कि 1,22,000, ठीक है। गुडविल अब हमने कंप्यूट करके निकालना है। गुडविल कितना होगा हमारा, तो गुडविल कितना दिया हुआ था 3 ईयर परचेस और एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 5 ईयर, यानी 1,22,000 आ गया मेरा 5 ईयर का प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट इंटू 3 से मल्टीप्लाई करना है हमारा, तो हमारा वैल्यू आएगा 3,66,000, ठीक है। वैल्यू ऑफ गुडविल हमने कंप्यूट करके निकाल लिया। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 7 का भी सॉल्यूशन हमारा पूरा होता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। द प्रॉफिट अर्न्ड बाय ए फर्म ड्यूरिंग द लास्ट 4 ईयर वर एज फॉलोज। प्रॉफिट जो है फर्म के द्वारा अर्न किया गया पिछले 4 साल में, नीचे मेंशन्ड है। ईयर एंड हो रहा है 31 मार्च 2000 रिस्पेक्टिवली, ये दिया हुआ है मार्च में, ठीक है ना। 2021 में प्रॉफिट था 80,000 का, 2022 में प्रॉफिट हमारा 1 लाख का था, 2023 में प्रॉफिट था 1,10,000 का, 2024 में हमारा प्रॉफिट था 1,50,000 का। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 इयर्स परचेस ऑफ द वेटेड एवरेज प्रॉफिट। क्वेश्चन हमारा वेटेड एवरेज प्रॉफिट पे है, एंड रिस्पेक्टिवली प्रॉफिट को जो भी है वो वेटेज दिया हुआ है, ठीक है ना, वेटेज प्रोवाइड किया हुआ है। तो जो भी मेरा प्रॉफिट होगा ना कंसेक्यूटिवली सक्सेसिव टर्म में हमारा जो वेटेज होगा वो बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होगा, कैसे बनाना है वो हम लोग आगे देखते हैं। और वेट रिस्पेक्टिवली दिया हुआ है कितना 1 2 3 4, ठीक है। यानी 2021 का जो वेट है वो 1 है, 2022 का वेटेज जो है ना वो 2 है, 2023 का वेटेज 3 है, 2024 का वेटेज 4 है, ठीक है। तो हमने गुडविल कंप्यूट करके निकालना है किस पे, वेटेज एवरेज प्रॉफिट के बेसिस पे। तो चलो क्लास हम लोग क्वेश्चन को बनाते हैं, ठीक है। यहाँ गुडविल कंप्यूट करने के लिए फॉर्मूला क्या बोला, गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर परचेस। 3 ईयर परचेस हमारा दिया हुआ है, प्रॉफिट जो है वो 4 साल का है। इजी है क्लास, चलो देखते हैं क्या होने वाला सॉल्यूशन। सबसे पहले हमने ईयर लिख लेना है जो मेरा मेंशन था। ईयर एंड कब हो रहा है 31 मार्च, ठीक है, मार्च 31। क्या क्या दिया हुआ है, ईयर कौन कौन सा है 2021, 2022, 2023 और 2024, ठीक है। इसके बाद प्रॉफिट हमारा दिया हुआ है, ठीक है। प्रॉफिट कितना कितना दिया हुआ है, 2021 का था हमारा 80,000, 2022 का था 1 लाख, ठीक है, 2023 का था 1,10,000 और 2022 का हमारा दिया हुआ था प्रॉफिट कितना 1,50,000। अब इसके बाद वेट हमारा मेंशन्ड है, वेट हमने लिख लेना है कितना 1 2 3 4। अब चलो क्लास क्वेश्चन कैसे बनाते हैं वो आपको बताता हूं मैं। सबसे पहले हमने प्रोडक्ट निकाल लेना है, ठीक है। प्रोडक्ट किसका निकलेगा, प्रोडक्ट निकलेगा प्रॉफिट इनटू वेटेज या प्रॉफिट इनटू वेट, ठीक है ना। ऐसे हमने प्रोडक्ट निकाल लेना है। तो 80,000 इंटू 1 कितना होगा 80,000 आ जाएगा मेरा। 1 लाख इंटू 2 कितना होगा 2 लाख। 1,10,000 इंटू 3 3,30,000 और 1,50,000 इंटू 4 6 लाख, ठीक है। अब हमने टोटल कर लेना है, किसका टोटल, सम टोटल ऑफ प्रोडक्ट जो भी हमारा निकला है। तो 6 + 3 9 लाख, 9 लाख 2 11 12 10 कितना आ जाएगा 12,10,000। और टोटल वेट को भी ऐड कर लेना है, 4 3 7 8 9 और 1 10। तो वेटेज कितना है हमारा टोटल 10। अब वेटेज एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, वेटेज एवरेज प्रॉफिट, इसका फॉर्मूला हमारा होता है प्रोडक्ट, ठीक है, टोटल प्रोडक्ट अपॉन वेट, टोटल वेट, ठीक है। कितना आएगा वैल्यू हमने कैलकुलेट करके निकाला था 12,10,000 अपॉन टोटल वेट था कितना 10। तो वैल्यू कितना आ जाएगा, वैल्यू आएगा हमारा 1,21,000। अब सिंपल कुछ नहीं करना है, गुडविल हमने निकाल लेना है। गुडविल क्या दिया हुआ है, गुडविल दिया हुआ है 3 ईयर परचेस ऑफ द वेटेज एवरेज प्रॉफिट फॉर द लास्ट 4 ईयर। तो 1,21,000 इंटू 3 हमने कर लेना है। वैल्यू कितना आएगा हमारा 3,63,000। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 8 भी हमारा पूरा होता है। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 का। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल अबाउट द बिजनेस ऑफ फर्म। नीचे कुछ इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, देखा जाएगा क्या है। प्रॉफिट 2022 का दिया है 40,000, 2023 का 50,000 है और 2024 का 60,000, ठीक है। 3 ईयर का प्रॉफिट है। पॉइंट नंबर 2 बोलता है नॉन रिकरिंग इनकम, यानी कि अब नॉर्मल प्रॉफिट हमारा दिया हुआ है कितना 1,000 इज इंक्लूडेड इन द प्रॉफिट ऑफ 2023। 2023 में एक प्रॉफिट 1,000 का ऐसा है जो नॉन रिकरिंग नेचर का है, यानी कि जो बार बार रिकर नहीं होता है, रिपीट नहीं होता है, तो इसे हमने लेस कर लेना है। बिट नंबर 3 में बोला प्रॉफिट ऑफ 2022 हैव बीन रिड्यूस्ड बाय 6,000 बिकॉज गुड्स वर डिस्ट्रॉयड बाय फायर। तो गुड्स वर डिस्ट्रॉयड बाय फायर का मतलब क्या है, एबनॉर्मल लॉस हुआ है 2022 के केस में, ठीक है ना, 6,000 का, तो हमने ऐड बैक कर लेना है। बिट नंबर 4 में मेंशन है गुड्स हैव नॉट बीन इंश्योर्ड
गुड्स इंश्योरेंस नहीं किया हुआ था, इंश्योर्ड नहीं किया हुआ था, बट इट इज टू बी थॉट इन इंश्योर्ड देम इन फ्यूचर। लेकिन ये बोला गया, ठीक है, एस्टिमेट किया गया कि फ्यूचर में इसे इंश्योरेंस करना है। अब इंश्योरेंस प्रीमियम हमारा एस्टिमेटेड कितना है, 400 पर ईयर। हर ईयर 400 चार्ज होगा, तो ये नॉर्मल नेचर का हमारा खर्चा है जो हमने शो करना है, तो हर ईयर 400 करके हमने लेस करना है। रीजनेबल रिम्यूनरेशन ऑफ द प्रोप्राइटर ऑफ बिजनेस, ठीक है ना, हमारे फर्म का जो भी ऑनर है या प्रोप्राइटर है उसका जो सैलरी होगा, रिम्यूनरेशन मतलब जो सैलरी होगा वो हर साल 6000 करके हमने लेस करना है। तो ये नॉर्मल नेचर का खर्चा है जो पीएल पे चार्ज होता है हमारा, तो ये नॉर्मल एक्सपेंस में जाएगा, तो हमने इससे लेस कर लेना है। बट इट हैज नॉट बीन टेकन इनटू अकाउंट फॉर कैलकुलेशन ऑफ द अबव मेंशन प्रॉफिट। लेकिन इन सभी चीजों को हमने मेंशन नहीं किया या कैलकुलेट नहीं किया, एस्टिमेट नहीं किया प्रॉफिट को एस्टिमेट करने से पहले। प्रॉफिट ऑफ 2024 इंक्लूड 5000 इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट। अब 2024 का एक ऐसा प्रॉफिट है जो इनकम रिसीव हुआ बेसिकली इन्वेस्टमेंट के थ्रू। अब ये डेली नेचर का नहीं है, तब नॉर्मल गेन है, तो इसे भी हमने लेस कर लेना है 5000 2024 से। गुडविल एग्री हुआ, कैसे वैल्यूएशन होना चाहिए गुडविल का, 2 ईयर परचेस के बेसिस पे इसका वैल्यूएशन होना चाहिए। अब ये होगा वेटेज एवरेज प्रॉफिट के, जो कि पिछला 3 साल पे मेंशन्ड है, और एप्रोप्रिएट वेटेड अलॉट किया गया है तीनों साल को 1, 2 और 3। तो चलो क्लास क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन हम देखते हैं क्या होगा। तो सबसे पहले हमने ईयर मेंशन कर लेना है, कितना है 2022, 2023 और 2024, ठीक है। प्रॉफिट और लॉस हमारा दिया हुआ है, कितना कितना, 2022 में मेरा प्रॉफिट था 40,000 का, 23 में 50,000 का और 24 में कितना है 60,000 का। अब इससे हमने लेस करना है एक नॉन रिकरिंग इनकम को, ठीक है, नॉन रिकरिंग इनकम। नॉन रिकरिंग इनकम जो था वो कितना का था, 1000, जो हमारा एडेड था 2023 का प्रॉफिट पे, हमने लेस कर लेना है। अब एक गुड्स था, ठीक है ना, कुछ गुड्स था जो फायर के द्वारा डिस्ट्रॉय हो गया, तो इसे ऐड कर लेना है हमने, क्यों, क्योंकि ये एबनॉर्मल लॉस है, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, ठीक है। 6000 हमने ऐड करना है कहाँ पे, 2022 का प्रॉफिट पे। लेस करना है हमने, एक और क्वेश्चन में दिया हुआ है कि नॉर्मल इंश्योरेंस प्रीमियम है, जो इस पे जो भी गुड्स था वो इंश्योर तो नहीं था, लेकिन फ्यूचर में डिसाइड हुआ कि इंश्योर होगा, तो उसके लिए इंश्योरेंस प्रीमियम कितना पे होने वाला है, तो इंश्योरेंस प्रीमियम हमने हर ईयर 400 करके पे करना है, तो नॉर्मल रेवेन्यू नेचर का खर्चा है ये। इसके बाद पार्टनर मतलब प्रोप्राइटर का रिम्यूनरेशन पे करना है, रिम्यूनरेशन ऑफ प्रोप्राइटर कितना है, हर साल 6000 करके, हर साल 6000 करके, जो ऑनर है उसको पे भी होगा, क्या पे होगा, उसका सैलरी, ठीक है। लेस हमने करना है इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, ये भी अब नॉर्मल नेचर का गेन है, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट कितना 5000। तो नेट इफेक्ट अब हमने चेक कर लेना है कितना आएगा, 40,000 प्लस 6000 माइनस 6000 माइनस 400 आएगा 39,600, ठीक है। 2023 में कितना है, 50,000 का प्रॉफिट है, 1000 का लॉस, 400 का लॉस और 6000 का लॉस, टोटल आएगा 42,600। 2024 में 60,000 का प्रॉफिट है, 400 लॉस, 6000 लॉस, 5000 लॉस, यानी टोटल आएगा 48,600, ठीक है। इसी पैटर्न पे हम इस पे क्या करते हैं, वेटेड अलॉट करके इसका प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। वेट हमारा दिया हुआ है, कितना है, 1 है, 2 है, 3 है, हो गया। तो इसका अगर हम प्रोडक्ट अगर निकालते हैं तो प्रोडक्ट कितना निकलेगा हमारा, 39,600 इंटू 1, 39,600, 42,600 इंटू 2 कितना आएगा, 85,200, और एट लास्ट 48,600 इंटू 3 कितना आएगा, 1,45,800। अब हमने एवरेज प्रॉफिट निकाल लेना है, ठीक है। लास्ट 3 इयर्स का निकालते हैं, कितना होगा, 39,600 में हम ऐड करेंगे 85,200 और इसमें ऐड करेंगे कितना, 1,45,800 अपॉन हो जाएगा हमारा, ठीक है, टोटल वेट कितना है, 3 + 2 5 + 1 6 हो गया। कितना आ जाएगा टोटल आ जाएगा वैल्यू हमारा 45,100, ठीक है। अब आता है गुडविल, ठीक है। तो गुडविल हमने कंप्यूट करना है कैसे, 2 ईयर परचेस बोला है, 45,100 इंटू 2, वैल्यू आ जाएगा हमारा 90,200। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 9 का भी सॉल्यूशन हमारा पूरा हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की ओर आगे बढ़ते हैं। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर परचेस ऑफ द वेटेड एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 5 ईयर। बोलता है गुडविल कंप्यूट करने, ठीक है, परचेस कंसिडरेशन के लिए मेरा एवरेज प्रॉफिट कितना लेना है, हमने 5 साल का वेटेड एवरेज प्रॉफिट के बेसिस पे हमने क्वेश्चन को कंप्यूट करना है, और गुडविल का वैल्यूएशन होगा 3 ईयर परचेस पे। वेट हमारा दिया हुआ है 1 2 3 4 5। ग्रेटेस्ट वेटेज हमने लेना है लास्ट ईयर को, यानी रिस्पेक्टिवली असेंडिंग ऑर्डर में हमने वेट को लेना है, ठीक है ना। 2019 में 1 वेट होगा, 2020 में 2, 2021 में 3, 2022 में 4, 2023 में 5। अब नीचे प्रॉफिट दिया हुआ है, ईयर एंडिंग 2019 31 मार्च कितना दिया हुआ है, 80,000 है। 31 मार्च 2020 ईयर एंडिंग में प्रॉफिट हमारा 1,05,000 का। इसमें बोलता है आफ्टर कंसिडरिंग एबनॉर्मल लॉस ऑफ 41,500, 41,500 का एबनॉर्मल लॉस हुआ है। तो एबनॉर्मल लॉस का केस है, तो इसे इसी ईयर का प्रॉफिट में एड बैक कर लेना हमने। 31 मार्च 2021 का हमने लॉस कितना सफर किया, 20,000 का लॉस है हमारा, और इसमें एबनॉर्मल गेन भी हमने 40,000 कर रखा है।
तो अब नॉर्मल गेन जो हमारा रेगुलर नेचर का नहीं है, रिकरिंग का नहीं है, तो इससे भी हमने लेस कर लेना है, यानी कि 40,000 और हमारा लेस होगा। 31 मार्च 2022 का हमारा प्रॉफिट 1,80,000 दिया हुआ है और 31 मार्च 2023 का प्रॉफिट 2 लाख दिया हुआ है, कोई भी एडजस्टमेंट इसमें नहीं। नीचे देखते हैं बुक ऑफ अकाउंट में क्या रिवील किया हुआ है कि क्लोजिंग स्टॉक 31 मार्च 2019 का 31 मार्च 2019 का क्लोजिंग स्टॉक को ओवर वैल्यू किया गया 40,000 से। ठीक है, तो क्लोजिंग स्टॉक अगर 31 मार्च 2019 का क्लोजिंग स्टॉक हुआ तो जस्ट नेक्स्ट ईयर का फर्स्ट डे यानी कि 1 अप्रैल 2019 का ये ओपनिंग स्टॉक होगा। ठीक है, तो चलो सबसे पहले बात करते हैं कि अगर क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यू हो गया तो प्रॉफिट हमारा ज्यादा शो रहा होगा, तो ज्यादा शो हो रहा होगा उसके लिए हम प्रॉफिट को कम करेंगे। कम करने के लिए हमने 40,000 को लेस करना होगा 31 मार्च 2019 में। ठीक है, अब इसके बाद क्या है कि जस्ट नेक्स्ट ईयर का फर्स्ट डे यानी कि 1 अप्रैल 2019 को यही प्रॉफिट नहीं, यही हमारा जो क्लोजिंग स्टॉक था वो ओपनिंग स्टॉक बन गया। अब हमारा ओपनिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड है। ओपनिंग स्टॉक अगर ओवर वैल्यूड होगा तो हमारा प्रॉफिट कम से हो रहा होगा, तो प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक को हमने ऐड बैक करना है। ठीक है, बोलता है रिपेयर टू मशीनरी। मशीनरी का हमने रिपेयर कराया था 60,000 का, जिसे हमने रॉन्गली चार्ज कर दिया मशीनरी अकाउंट में, यानी कि रेवेन्यू के नेचर का खर्चा तो था मशीन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया गया। इससे हमारा लॉस कम दिख रहा है, प्रॉफिट ज्यादा। तो मेकअप करने के लिए हमने क्या करना होगा, प्रॉफिट को कम करेंगे, यानी कि 60,000 को हमने लेस करना होगा। अब इस एसेट का वैल्यू हमारा 60,000 से लेस हो गया है। ठीक है, तो इस पे हमने की डिप्रिसिएशन को चार्ज कर रखा था, अब उससे वापस स्टेबलाइज करने के लिए हम जो है ना डिप्रिसिएशन को ऐड बैक करेंगे। बोलता है कि डिप्रिसिएशन को चार्ज करना है कैसे, 20% पर एनुअल डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड पे, और मशीन हमने खरीदा है 1 जुलाई 2021 को। ठीक है, तो चलो क्लास क्वेश्चन इजी है, देखते हैं सॉल्यूशन क्या होने वाला है इसका। सबसे पहले हमने हॉरिजॉन्टल लाइन में 5 ईयर का मेंशन कर लेना है, टोटल 5 ईयर को। 2019 हो गया, 2020 है, 2021, 2022 और 2023। ठीक है, हमारा प्रॉफिट और लॉस दिया हुआ है क्वेश्चन में। प्रॉफिट और लॉस कितना दिया हुआ है, 2019 में कितना है, 80,000 है। 2020 में ये है 1,05,000। 2021 में 20,000 का हमारा लॉस है। 2022 में ये 1,80,000 का हमारा प्रॉफिट है और 2023 में ये 2 लाख का लॉस हो गया। ठीक है, अब एक एबनॉर्मल लॉस दिया हुआ था मेरा, वो हमने ऐड बैक कर लेना है, एबनॉर्मल लॉस। ठीक है, एबनॉर्मल लॉस जो था वो 4,500 का हमारा 41,500 का 2020 में मेरा मेंशन्ड है, इसे हम ऐड बैक कर लेते हैं। और एक एबनॉर्मल गेन दिया हुआ था जो हमने लेस कर लेना है, एबनॉर्मल गेन। ठीक है, वो लेस कर लेना 2021 से। 2021 में पहले से 20,000 का लॉस था, 40,000 का और लॉस लग गया। इसके बाद ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक लेस हो जाएगा हमारा। ठीक है, मेंशन कर लेते हैं हम ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक कितना, 2019 में 40,000 जो है हमारा क्या होगा, लेस होगा, और यही ओपनिंग स्टॉक मेरा बन जाएगा जस्ट नेक्स्ट ईयर का, तो वो हम ऐड बैक कर लेंगे, ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक 40,000। ठीक है, ओपनिंग स्टॉक ओवर वैल्यू होने से क्या हुआ, मेरा प्रॉफिट कम हो गया, तो प्रॉफिट को ज्यादा वापस से स्टेबलाइज करने के लिए क्या करना होगा, हमें ऐड बैक करना होगा। इसके बाद लेस करना, हमने गलती से चार्ज कर दिया। ठीक है, रेवेन्यू एक्सपेंस को चार्ज कर दिया मशीनरी अकाउंट में, रेवेन्यू एक्सपेंस चार्ज्ड टू मशीनरी अकाउंट। ठीक है, कितना है ये, 60,000 हमने चार्ज कर दिया। ये भी क्या करना, हमने लेस कर लेना है। अब इस पे डिप्रिसिएशन मेरा पहले से लेस हो रखा था जो हम ऐड कर लेंगे, तो डिप्रिसिएशन एट द वैल्यू ऑफ 20%। ठीक है, तो 2022 में ये 9,000 आ जाएगा और 2023 में कितना आएगा, 10,200। अभी कैसे है वो बताते हैं। सबसे पहले मशीन का वैल्यू कितना था, 60,000 था, रेट ऑफ इंटरेस्ट 20% है, और ये हमने चार्ज करना है 9 मंथ्स के लिए। ठीक है, ये हमने जो है वो चार्ज कर लेना है कितने समय के लिए, 9 मंथ्स के लिए चार्ज कर लेना है, तो वैल्यू आएगा कितना, 9,000। अब 60,000 से अगर हम 9,000 लेस कर लेते हैं तो 51,000 आता है, 51,000। ठीक है, अब 51,000 इंटू 20/100 फुल वैल्यू पे चार्ज होगा तो 10,200 आ जाएगा। नेट इफेक्ट अब हमने चेक कर लेना है कितना आता है। नेट इफेक्ट अगर चेक करें तो 2019 का आएगा कितना, 40,000। 2020 का आ जाएगा हमारा 1,86,500। 2021 का आएगा कितना, 60,000 और ये लॉस है। 2022 का हमारा आएगा 1,29,000 और 2023 का आएगा हमारा 2,10,200। ठीक है, अब वेट हमारा दिया हुआ था तो वेट यहाँ पे मेंशन कर देते हैं रिस्पेक्टिवली असेंडिंग ऑर्डर में 1 2 3 4 5। अब इसके बाद हमने प्रोडक्ट निकाल लेना है। प्रोडक्ट हमारा कितना आएगा, 40,000 इंटू 1 40,000, 1,86,500 इंटू 2 कितना आएगा, 3,73,000। 60,000 इंटू 3 आएगा 1,80,000 और ये हमारा नेगेटिव बैलेंस आएगा। 1,29,000 इंटू 4 आएगा 5,16,000 और 2,10,200 इंटू 5 आ जाएगा मेरा कितना, 10,51,000। ठीक है, अब हमने निकालना है एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट
प्रॉफिट अगर हम सबको ऐड कर दे 40,000 प्लस 3,73,000 माइनस 1,80,000 प्लस 5,16,000 प्लस 10,51,000, तो टोटल वैल्यू कितना आएगा मेरा? टोटल वैल्यू आ जाएगा 18 लाख। ठीक है, अपॉन टोटल वेट कर लेना हमने। टोटल वेट हमारा कितना है? 5 + 4 9, 9 + 3 12 प्लस 3 15, तो हमारा वैल्यू कितना आएगा? वैल्यू आ जाएगा मेरा 1,20,000। ठीक है, अब हमने सिंपली गुडविल को कंज्यूम कर लेना है। गुडविल हमारा कैसे कंप्यूट होगा? 1,20,000 इंटू परचेस ईयर 3 हमारा दिया हुआ था, यानी कि 3,60,000। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 10 का भी सॉल्यूशन हमारा पूरा हुआ।